मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है, क्या हेमंत सोरेन जाएंगे जेल? इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के मामले को लेकर खासे चर्चा में हैं। पिछले दिनों से ईडी की कार्रवाई जिस प्रकार से तेजी से हुई है, उससे कई प्रकार की कहानी और पटकथाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार का व्यापक स्तर और केवल भ्रष्टाचार के लिए सरकार बनाने जैसी परिस्थितियां सामने दिखाई देती हैं। हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब देश में अन्ना आंदोलन के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी डिमांड का आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में उस समय की यूपीए सरकार के लिए न बचने जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। 2014 के चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के पक्ष में आए और उस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ गई थी कि यदि भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने लगातार और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं की तो उनके बारे में जो अवधारणा जनता में बनी हुई है वह कारगर और गहराई तक नहीं जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये केवल जुमला नहीं था। उसके बाद जो एजेंसियां भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस सकती हैं, जांच कर सकती हैं, काले धन को ला सकती हैं, उन्हें एक विशेष छूट देकर कार्रवाई करने की आज़ादी नरेंद्र मोदी ने दी। परिणाम ये निकला कि राजनीति में काम करने वाले लोगों को उनके द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के बारे में अब भय लगने लग गया है। ईडी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की स्थिति में भी यदि देखा जाए तो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए अधिकांश लोगों के यहाँ ईडी की दस्तक हो चुकी है। यदि मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त को खोला जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम प्रमुख है। कुछ दिन पहले तक उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव भी ईडी के शिकंजे में कसे हुए थे। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए आप, शरद पवार के पोते को देख लीजिए। ईडी का शिकंजा चारों तरफ कसता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये भी कहें कि कांग्रेस जैसी पार्टी के दोनों बड़े नेता जमानत पर चल रहे हैं, वो भी किसी आर्थिक अनियमितताओं के मामले को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जांच एजेंसियों को दी गई छूट का व्यापक और प्रभावशाली असर दिखाई दे रहा है। अब यदि बात हम हेमंत सोरेन की करते हैं, तब वे अभी तक नो नोटिस प्राप्त होने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। एक के बाद एक नोटिस उनको मिलते रहे और उन्होंने उन्हें कचरे की डलिया में डालना जारी रखा। अब 10वां नोटिस जारी हुआ है, लेकिन 10वां नोटिस जारी होने से के साथ ही ईडी ने शिकंजा कसना भी शुरू किया। दिल्ली में हेमंत सोरेन के मकान पर दबिश दी गई। दबिश देने के बाद एक BMW गाड़ी जब्त हुई और उस गाड़ी में 36 लाख रुपया नकदी प्राप्त हुए। अभी ये पता नहीं है कि ये 36 लाख रुपए उस गाड़ी में छुपा करके रखे गए थे तो इस प्रकार की कितनी गाड़ियां और हैं, या अंदर निवास पर कितने काला धन रखा हुआ है या नकदी रखी हुई है, या इसी प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री निवास या अन्य ठिकानों पर कितनी राशि रखी हुई है। यही पूछताछ करने के लिए ईडी हेमंत सोरेन को बुलाना चाहती है। हेमंत सोरेन की तरफ से अपने बचाव में केवल 2 बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कही जा रही है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वे आदिवासी हैं, इसलिए उनके ऊपर दमन की कार्रवाई की जा रही है। आदिवासी होना निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री पहुंचने तक किसी आदिवासी की बड़ी उपलब्धि है। फिर भी आदिवासी होने का अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाए। यहाँ भ्रष्टाचार की छूट के पीछे एक और आशय भी छुपा हुआ है
कहने के पीछे एक आशय और छुपा हुआ है, और आशय ये है कि हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका भी नरसिम्हा राव सरकार को बचाने में एक विशेष योगदान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहता रहा है, और इतना ईमानदारी से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था कि राशि नगद अपने खाते में जमा करवा ली थी, नगद लेते हुए वो राशि अपने खाते में जमा कराई थी, जिसको लेकर मुकदमा भी चला और उनके बारे में स्ट्रक्चर भी पारित हुआ। तो ये इस परिवार के बारे में भी ये धारणा है कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें कोई संकोच नहीं है और न शर्म महसूस करते हैं। तो इस प्रकार की मामले में हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए अन्य इंडी गठबंधन के नेताओं के बारे में भी यही बात सामने आती है कि क्या ईडी का सामना किए बगैर, हम जवाब दिए बगैर हम अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से बरी हो सकते हैं? ये गंभीर प्रश्न है। इसी प्रकार की स्थिति केजरीवाल के साथ है, इसी प्रकार की स्थिति लालू यादव के साथ है, इसी प्रकार की स्थिति तेजस्वी यादव के साथ है, इसी प्रकार की स्थिति अन्य विपक्षी नेताओं के साथ है। या विपक्षी नेताओं की बात के साथ ये बात निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से कही जा सकती है कि भाजपा से जुड़े हुए और भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के बारे में ईडी उतना सक्रिय नहीं होता जितना विपक्षी दल के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले सार्वजनिक रूप से इन विपक्षी नेताओं के ज़्यादा आ रहे हों। इसलिए ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से समय देगा। इन सब के बावजूद भी यह कहना होगा कि हेमंत सोरेन अब अपनी सरकार बचाने के खेल में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कई दिन के गायब होने के बाद हेमंत सोरेन झारखंड की राजधानी रांची में पाए गए हैं, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है, और उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। आने वाले समय में एक घटनाक्रम तेजी से हो सकता है। जिस प्रकार से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, इसी प्रकार से झारखंड में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो जाए। जहाँ तक भ्रष्टाचार में सोरेन का मामला है, तो सोरेन का मुकाबला करने के लिए भी कई लोग सामने खड़े हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो इस प्रकार की कार्रवाई किए जाने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इसी काम के लिए अपने आप को राष्ट्र के आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आने वाले समय में देश की राजनीति फिर बदलेगी, और उस राजनीति में झारखंड का स्थान क्या होगा, इस पर हम सबकी नज़र है। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी एक विशेष मुद्दे की चीरफाड़ के लिए हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।